मंडल का। इसमें आज हम लोग ये श्रमिकों के खाते में पैसा भेज रहे हैं और जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, लंबे समय से छत्तीसगढ़ को जानते हैं। हमारे संगठन महामंत्री के रूप में, उसके पहले संभागीय संगठन महामंत्री के रूप में, हमको लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा। चप्पा चप्पा जो छाने हुए हैं छत्तीसगढ़ का, और जो गरीब दुखी श्रमिकों की भावना को भी समझते हैं, उनकी तकलीफ को भी समझते हैं, क्योंकि वो गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये मंडल का अध्यक्ष का कमान सौंपे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे श्रमिकों का बहुत कल्याण होगा। और हमारे श्रम मंत्री ये भी बहुत अनुभवी हैं, पुराने हैं। श्रम के साथ साथ इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग भी है। और आप सबको मालूम है कि इतना अच्छा उद्योग नीति लाए हैं, उद्योग नीति 2024-30, कि आज पूरे देश में नीति की प्रशंसा हो रही है। हम लोग अभी 6 महीना 7 महीना के अंदर मुश्किल से दिल्ली एक बार गए हैं, मुंबई 2 बार गए हैं, बेंगलोर 1 बार गए हैं और 1 बार रायपुर में सबमिट किए हैं। ये 5 सबमिट ही हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी नीति बनी है कि आज ये 6-7 महीना में ही 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और ये प्रस्ताव ऐसा है कि खाली मतलब पेपर में छपाने का नहीं है। हमारे जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, उद्यमियों के साथ बैठ के उनको ठोक बजा के, और वो सब निवेश आने वाले समय में आने वाला है। तो ऐसा निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें कई काम शुरू भी हो गए हैं। हमारे श्रम मंत्री जी बता रहे थे, उद्योग मंत्री, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का ये उद्योग अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप्स का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। और उसी तरह से आजकल एआई का जमाना है, तो एआई डाटा सेंटर का भी, उसका भी भूमि पूजन कर चुके हैं, उसका भी काम चालू हो गया है। और एनर्जी के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, और टेक्सटाइल भी आने वाले समय में यहाँ पर आ रहा है। टेक्सटाइल में भारी रोजगार की संभावना रहती है। हम लोग बेंगलोर गए थे तो वहां पर एक उद्यमी मिले थे, उनका 2 टेक्सटाइल का उद्योग है, तो उसमें 52,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। और 52,000 में 51,000 महिलाएं हैं। कहे कि कपड़ा में काज, बटन, तुरपाई ये सब होता है ना, तो महिलाओं को भी ज्यादा स्कोप रहता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। आज वो सब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह का यहाँ पर उद्योग धंधे आने वाले समय में, 1-1.5 साल में दिखेंगे। 5.5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है और इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार को भी महत्व दे रहे हैं। हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें तो सिंगल विंडो सिस्टम है। अब उद्यमी को एक आवेदन लगाएंगे और सारे उनको जो जरूरी दस्तावेज होंगे उनको समय पर मिल जाएंगे। उनको कई दफ्तर जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। तो ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। और नई उद्योग नीति में अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा या 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कोई मतलब उद्यमी देगा, तो उसको नई उद्योग नीति में और तरह की सहूलतें देने का प्रावधान है। तो बड़ा अच्छा उद्योग नीति लाए हैं। इसके लिए मैं हमारे उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मेहनत से नीति बनाए हैं और उसका लाभ हम लोग को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और श्रम विभाग भी इनके पास है, और जैसा आप बता रहे थे कि उद्योग और श्रम ये दोनों एकदम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दुर्गा भाई जैसे हैं, तो बड़ा अच्छा दोनों विभाग को संभाले हुए हैं। तो श्रम विभाग की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या कि मोदी जी जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो
उसमें 2 साल हमारे पास श्रम मंत्रालय भी था। शुरुआती का 2 साल हमारे पास श्रम भी था, माइंस भी था, स्टील भी था। स्टील आखिरी तक आता रहा और जैसे जैसे एक्सपांशन होता गया तो विभाग बढ़ता गया। लेकिन 2-2.5 साल हम श्रम विभाग में भी काम किए तो श्रमिकों के लिए कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था। और हमारा 3 ऑफिस था दिल्ली में, तो हम ज्यादा श्रम में ही बैठते थे। तो हमारे कैबिनेट बोलते थे कि यार तुम तो मतलब ये श्रम में ही ज्यादा क्या प्रेम है क्या, इसी में ज्यादा बैठते, उधर भी बैठा करो, माइंड स्टील में ऐसा बोलते थे। और उस समय हम लोग बहुत काम किए। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री थे। तो उस समय आप लोग को मालूम होगा, पुराने जो लोग होंगे, ये जो पेंशन मिलता था, पेंशन उस समय किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया, किसी को 90 रुपया ऐसा मिलता था, जिसको लाने में ज्यादा खर्चा हो जाता था। आदमी मोटरसाइकिल लेके जाता था तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाता था। कम से कम 1,000 उससे ज्यादा मिल रहा है। तो उसी तरह से एक पीएफ का नंबर होता था, पीएफ का प्रोविडेंट फंड का नंबर होता था। और श्रमिक जैसे जहां चला जाता था तो उसका नंबर भी बदल जाता था। तो पिछला वो क्लेम करता नहीं था, तो छोटी राशि भी होती थी। तो हम लोग बताए कि सर, श्रमिकों का पीएफ का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि है। तो ताजुब किए कि 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड, जो श्रमिक पसीना बहाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जो खुद झोपड़ियों में रह के महल लोगों को बना के देते हैं, ऑफिसेज बना के देते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल का ट्रैक बनाते हैं, और ऐसे लोगों का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि, इसको श्रमिकों के ऊपर ही खर्चा करना है, इसको और कहीं खर्चा नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग को आदेशित किए। तो उसका भी पीएफ नंबर को भी हम लोग यूनिवर्सल किए। आज श्रमिक कहीं भी जाएगा, देश के किसी कोने में भी जाएगा, तो पीएफ नंबर उसके पीछे जाएगा और पीएफ में जो उसकी राशि है वो मतलब उसके लिए क्लेम करना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये सब हम लोग हम जब 2-2.5 साल श्रम मंत्रालय में थे तो ये सब काम किए। तो आज ये सब सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक जिस तरह से हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि ऐसा सुविधा है भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकार से कि श्रमिकों के लिए अनेकों योजना संचालित है। हमारे मंत्री जी भी बताए, हमारे अध्यक्ष जी भी बताए हैं, अनेकों तरह के 21, 40, 50, ये सब मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो 2 किताब है, एक श्रम विभाग का और एक कर्मकार मंडल का, इसमें सब चीज है, इसको सब आप लोग रखें। मतलब आदमी इसको कंठस्थ नहीं रख पाएगा, लेकिन इसको रखेंगे तो समय समय पर अध्ययन करके इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो इतना आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण इस देश में श्रमिकों के लिए योजना संचालित